हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच की डिफरेंस बताऊंगा, तो वीडियो कंप्लीट देखना, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में क्या क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो पहला पॉइंट है मेटल्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एक्सेप्ट मरकरी। मेटल्स सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पर, लेकिन मरकरी एक ऐसे मेटल्स है जो सॉलिड नहीं होता है, वो लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक है, फिर नॉन मेटल्स एग्जिस्ट इन ऑल द थ्री स्टेट। नॉन मेटल्स तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड में भी, लिक्विड में भी और गैस में भी। लेकिन इसका एक्सेप्शन है ब्रोमाइन, एक ऐसा नॉन मेटल्स है जो लिक्विड में ही केवल एग्जिस्ट करता है, बाकी स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। दूसरा पॉइंट है मेटल्स आर डक्टाइल एंड मलेबल। मेटल्स डक्टाइल होते हैं और मेलेबल होते हैं। नॉन मेटल्स नॉन डक्टाइल और नॉन मेलेबल होते हैं। तीसरा पॉइंट मेटल्स आर सोनोरस एंड लस्ट्रस। मेटल्स लस्ट्रस होते हैं जो चमकीला होते हैं, नॉन मेटल्स नॉन लस्ट्रस और नॉन सोनोरस होते हैं जो चमकते नहीं हैं। लेकिन आयोडीन और ग्रेफाइट ऐसा नॉन मेटल है जो सोनोरस होता है, वो नॉन सोनोरस नहीं होते हैं। अगला पॉइंट मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट बट सीजियम एंड गैलियम हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। मेटल का मेल्टिंग पॉइंट हमेशा हाई होती है, लेकिन सीजियम और गैलियम एक ऐसा मेटल है जिसकी मेल्टिंग पॉइंट कम होती है। नॉन मेटल्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एक्सेप्ट कार्बन। नॉन मेटल्स की मेल्टिंग पॉइंट हमेशा कम होती है, लेकिन कार्बन एक ऐसा नॉन मेटल है जिसका मेल्टिंग पॉइंट हमेशा हाई होती है। अगला पॉइंट मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जो मेटल्स होते हैं वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर होता है, नॉन मेटल पुअर कंडक्टर होता है। लेकिन एक्सेप्शन भी है, लेड और मरकरी एक ऐसा मेटल है जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर नहीं होते हैं। और इसमें ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी का पुअर कंडक्टर नहीं होता है, गुड कंडक्टर होता है। अगला पॉइंट है मेटल्स हैव हाई डेंसिटी बट सोडियम एंड पोटासियम हैव लो डेंसिटी। मेटल का डेंसिटी हमेशा हाई होता है, लेकिन सोडियम और पोटासियम ऐसा मेटल्स है जिसकी डेंसिटी कम होती है। नॉन मेटल की डेंसिटी हमेशा कम होती है। इसके बाद है मेटल ऑक्साइड कैन बी बेसिक और एम्फोथेरिक इन नेचर। जो मेटल ऑक्साइड होता है वो बेसिक भी हो सकता है और एम्फोथेरिक भी हो सकता है। एम्फोथेरिक का मतलब होता है जो एसिड भी हो और बेस भी हो। नॉन मेटल में ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल्स आर एसिडिक जनरली इन नेचर। जो नॉन मेटल ऑक्साइड होता है वो हमेशा एसिडिक होता है। इसके बाद अगला पॉइंट है मेनी मेटल्स डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। बहुत सारे ऐसे मेटल है जो डाइल्यूट एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके और इसमें हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। नॉन मेटल कैन नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। जो नॉन मेटल होता है वो डाइल्यूट एसिड में से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं करता है। इसके बाद अगला पॉइंट है जो लास्ट पॉइंट है मेटल ऑक्साइड आर आयोनिक इन नेचर। जो मेटल ऑक्साइड होता है वो नेचर में आयोनिक होता है, ठीक है, आयोनिक नेचर का होता है। जो नॉन मेटल ऑक्साइड होता है वो कोवैलेंट नेचर का होता है।